हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज आपको मिलेगी भरपूर नॉलेज और आज की टॉपिक होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है 90s की 10 साल की बच्ची और ये है आज की मॉडर्न 10 साल की बच्ची। बहुत बदलाव है ना दोनों में। जब दोनों ही 10 साल की ही बच्ची है तो दोनों के फिजिकल स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंस क्यों? सोचने वाली बात है ना। जी हाँ, दरअसल आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर आजकल लड़कियां इतनी जल्दी प्यूबर्टी हिट क्यों कर रही है। Why girls are hitting early puberty nowadays? Let's find out. दरअसल इसे साइंस की भाषा में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहा जाता है। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्यूबर्टी क्या है। प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है जिसमें बॉयज़ या गर्ल्स के बॉडी फीचर्स में कुछ सेकेंडरी चेंजेस आते हैं, जैसे कि लड़कों में दाढ़ी या मूंछ का आना, आवाज़ में बदलाव होना। वहीं दूसरी ओर लड़कियों में जैसे कि इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, जिसे विज्ञान की भाषा में मीनाक भी कहते हैं। आइए थोड़े से और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल प्यूबर्टी की शुरुआत किसी भी इंसान के ब्रेन से होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। सबसे पहले ब्रेन का एक पार्ट हाइपोथैलेमस, जिसके अंदर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH प्रेजेंट होता है, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH रिलीज करता है, जो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू मेल्स में टेस्टिकल्स और फीमेल्स में ओवरीज को सिग्नल देते हैं। ऐसे सिग्नल्स जिससे वे सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए रेडी हो जाएं। अब इस प्रोसेस का गर्ल्स में 10 से 14 साल और बॉयज़ में 13 से 15 साल में होना एकदम नॉर्मल है, बट इसी प्रोसेस का एवरेज एज से पहले होना इज नॉन एज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और अर्ली प्यूबर्टी। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया FOGSI के एक सर्वे के अनुसार इंडिया की लगभग 80% गर्ल्स एज 11 में ही प्यूबर्टी हिट कर रही है। बात करते हैं कि आखिर किन कारणों से लड़कियां कम उम्र में प्यूबर्टी हिट कर रही है। रीजन नंबर 1, मिल्क। अब आप सोचोगे कि आखिर मिल्क इसका कारण कैसे हो सकता है। एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि कुछ लोग अपने कैटल्स को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जिससे ये लोग अपने कैटल्स में इंजेक्ट करते हैं ताकि एक्स्ट्रा लीटर्स ऑफ मिल्क मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेक्शन 12 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर ऑक्सीटोसिन कम्प्लीटली बैंड है, क्योंकि इसका यूज़ कैटल्स के साथ साथ ह्यूमन्स में भी हार्मफुल है, क्योंकि वही ऑक्सीटोसिन का केमिकल मिल्क के थ्रू ह्यूमन में भी इंटर करता है और ऑक्सीटोसिन के वजह से फीमेल्स चाइल्ड का ब्रेन GnRH हार्मोन्स रिलीज करता है, जो कि अर्ली प्यूबर्टी का कारण बनता है। रीज़न नंबर 2, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्मेटिक्स एंड बिस्फेनॉल A BPA के बारे में। US बेस्ड रिसर्च एंड एजेंसी मिंटेल का एक सर्वे बताता है कि हर 5 में से 2 6 से 8 साल के बीच की बच्चियां बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और लिपस्टिक जैसे चीज़ों का यूज़ करती है। अब इन कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का यूज़ करने से गर्ल्स अर्ली प्यूबर्टी हिट करेंगे ही, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी कोलंबिया की एक रिसर्च से यह पता चलता है कि इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करने से हमारी स्किन बिस्फेनॉल A BPA ज़्यादा ही मात्रा में एब्जॉर्ब करती है। अब यही केमिकल कंपाउंड गर्ल्स की बॉडी में एंटर करके एस्ट्रोजन से एक्ट करके अर्ली प्यूबर्टी लाता है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक रिसर्च से यह पता चलता है कि प्रेग्नेंट वुमेन जिनके बॉडी में डायमिथाइल थैलेट केमिकल कंपाउंड ज़्यादा मात्रा में पाया गया है, उनसे होने वाली बच्चियां अर्ली प्यूबर्टी का शिकार होती है। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायमिथाइल थैलेट का यूज़ परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स में स्टेबलाइजर्स के तौर पर किया जाता है। रीज़न नंबर 3, फास्ट फूड।
दरअसल एक यूके बेस्ड रिसर्च से यह पता चलता है कि गर्ल्स जो बहुत छोटी उम्र में मीट खाना स्टार्ट कर देती है, उन गर्ल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। अब आपके मन में विचार आया होगा कि मीट आखिर कैसे अर्ली प्यूबर्टी ला सकता है। तो देखिए, इसका रीज़न यह हो सकता है कि मीट इंडस्ट्रीज एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरोन जो बेसिकली नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं और टेस्टोस्टेरोन जो एक नेचुरल मेल सेक्स हार्मोन है, ऐसे कई सारे हार्मोन्स का यूज़ भारी मात्रा में करते हैं। तो ऐसा इंजेक्टेड मीट को खाने से बच्चियां अर्ली प्यूबर्टी का शिकार हो सकती है। वहीं दूसरी ओर बात करें जंक फूड की, तो इंडोनेशिया की एक UNNES यूनिवर्सिटी से यह पता चला है कि गर्ल्स जो एक वीक में एवरेज 2 बार जंक फूड खाती है, वो अर्लियर मिनार्क एक्सपीरियंस करती है। इन जंक फूड से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ जाता है। रीज़न नंबर 4, ओबेसिटी। ओबेसिटी का सिंपल मतलब है बॉडी में ज़्यादा फैट इंक्रीज हो जाना। अब इसी एक्सेस ऑफ फैट की वजह से लेप्टिन हार्मोन भी रिलीज होता है, जो कि अर्ली प्यूबर्टी का कारण बनता है। एंड लास्ट, रीजन नंबर 5, वॉचिंग सेक्सुअल कंटेंट। दरअसल किसी भी तरह का सेक्सुअल कंटेंट देखने से हमारा ब्रेन कई तरह के केमिकल्स रिलीज करता है। केमिकल्स जैसे कि डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और कई तरह के केमिकल्स। इन्हीं केमिकल्स के रिलीज होने से मूड अपलिफ्टमेंट और प्लेजर फील होता है। मगर इन्हीं केमिकल्स में से ऑक्सीटोसिन का साइड इफेक्ट हमने आपको पहले ही बता चुका है। एंड इन दिस वे वॉचिंग सेक्सुअल कंटेंट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ अर्ली प्यूबर्टी। अब हम बात करेंगे कि प्रिकॉशियस और अर्ली प्यूबर्टी से इन बच्चियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट नंबर 1, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक आर्टिकल से पता चला है कि 8 साल के बच्चियों में अर्ली प्यूबर्टी की वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इम्पैक्ट नंबर 2, फिजिकल इम्पैक्ट। साइंटिफिक अमेरिकन के वेबसाइट से यह पता चलता है कि फीमेल में अर्ली प्यूबर्टी के स्टार्ट होने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। रिसर्चर्स कहते हैं कि अर्ली प्यूबर्टी और ब्रेस्ट कैंसर दोनों ही एस्ट्रोजन के बढ़ने से होता है। इम्पैक्ट नंबर 3, सोशल इम्पैक्ट। हमारे इंडिया में 20% गर्ल्स प्यूबर्टी रीच करने पर स्कूल्स से ड्रॉप आउट ले लेती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो अर्ली प्यूबर्टी किसी भी चाइल्ड के लिए अच्छा नहीं है। बट चाइल्ड के इस फेज में उसे समझाने वाला और सही गलत बताने वाला होते हैं उसके पेरेंट्स। तो आइए बात करते हैं कि चाइल्ड के प्यूबर्टी में उनके पेरेंट्स की क्या रोल होनी चाहिए। रोल नंबर 1, अपने बच्चों को एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन से दूर रखें, जैसे कि फास्ट फूड और प्रिजर्व्ड फूड। रोल नंबर 2, अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ जैसे आउटडोर गेम्स और एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करवाएं। रोल नंबर 3, अपने बच्चों के टेलीविज़न और मोबाइल एक्टिविटी पर पेरेंटल कंट्रोल रखें, जिससे वे अनवांटेड चीज़ों पर डाइवर्ट ना हो सके। रोल नंबर 4, अपने बच्चों को सही उम्र पर ही कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट का यूज़ करने दें, क्योंकि फैशन, मेकअप और फास्ट फूड के ट्रेंड आए दिन इंडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं। CNBC के एक आर्टिकल से यह पता चलता है कि US फास्ट फूड के लिए इंडिया में डिमांड बढ़ती ही जा रही है। एंड आई नो कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, मगर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ कम हो रहा है, उसका क्या? अब आपका इस पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा लोगों को कि इंडिया में हेल्थ इशू कितनी बढ़ती जा रही है। आज के लिए इतना ही। आपका दिल से धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और लोगों तक शेयर करें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।